बरेली में बहुत ट्रेंड कर रहा था ना गाना कि झुमका गिरा बरेली के बाजार में। अब तो देखा नहीं, चप्पल जूते छोड़कर भाग रहे बरेली के बाजार में। छोटे से छोटे जुर्म का इलाज फांसी है, बड़े से बड़े जुर्म का इलाज अगर फांसी है तो आईपीसी और बीएनएस को हटा दो। उसकी जरूरत नहीं है तो सबसे पहले राहुल गांधी को फांसी देनी चाहिए यार। वीडियो पे तर्क पे बात करूंगा, मैं तर्क पे बात करूंगा, सबूत के साथ बात करूंगा, सबूत के साथ। वहाँ लड़कियों को तालीम दी जाती है। चलो ये तो ये मनुष्य से नहीं बोलेंगे, ये मनुष्य पे चल रहा है। मत आओ, किसी के चक्कर में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ, वो आपको लड़ा देंगे, भिड़ा देंगे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मुसलमान किसी के बहकावे में ना मत आओ, आपको बुद्धि दिया है। बात रही दंगे की, बड़े बड़े लोग बैठे, नेता बैठे, पुलिस बैठे, अपने आप निपट लेंगे। क्या नाम है? मेरा स्नेहा। कहाँ से? मैं गाजियाबाद से। दिल्ली से है मतलब। मुझे एक बात बताइए, अभी यूपी में जो हुआ आई लव मोहम्मद बरेली में जो हिंसा हुई वो सही है या गलत है? बात नहीं आता है। आप बात करेंगे सर? नहीं, नो। आप कहाँ? तो यूपी में यूपी की सरकार सही नहीं है? इस चीज़ में मैं नहीं हूँ। योगी जी सही नहीं है? मुख्य सही है, लेकिन मतलब कि इस चीज़ में मैं हूँ नहीं, मैं इतना पता नहीं रखता, मैं बाहर ही चलता हूँ। आपकी नज़र में योगी जी कैसे मुख्यमंत्री? सालों में सुना होगा। सुना क्या, रोज सुनते हैं, लेकिन जवाब देना नहीं आता मुझे। कोई नहीं, इतना बता दीजिए योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? बढ़िया है। एक तरफा कार्रवाई करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। नहीं, वो तो ये कि बुलडोजर का वो अफवाह उनका वो फैल गया है ना, तो इस मारे में लगा वो हैगा। जो लोग अब अराजकता फैलाते हैं यूपी में, अगर वहाँ बुलडोजर पहुँचता है तो सही है? बिल्कुल सही है। ये भाई साहब कहेंगे बुलडोजर पहुँचना सही नहीं है ना? बिल्कुल सही नहीं है। बुलडोजर एक समस्या का हल है, और भी समस्या का हल है, कानून है, कोर्ट है, और भी बहुत चीज़ है। हाँ, एक आदमी अगर सजा करेंगे तो मेरे पूरे परिवार को सत्यानाश कर दे, ये इनका क्या गलती है? हमारी बहन है, हमारे माँ का क्या गलती है? हमारे बाप का क्या गलती है? पूरे को वैद्यों की सजा। योगी जी कहते हैं कि इन दंगाइयों का वो हशर करूंगा कि इनकी 7 पीढ़ियां तक याद रखें। नहीं, 7 पीढ़ियों पे नहीं आएंगे, जो गलत है गलत है। एक के चक्कर में पूरा परिवार को बर्बाद करोगे। ये बात तो कही जाती है, माँ बाप का किया बच्चे। तो परिवार की बात को कर दीजिए, को परिवार होना भी चाहिए ना, परिवार तो होना चाहिए ना भाई। 10 बच्चों का परिवार नहीं? हाँ, तो परिवार अगर किसी के साथ गलत होना चाहिए। 10 बच्चों का परिवार किसी के पास कोई सामान होता है तो उसे खोने का डर होता है। जिनके पास कुछ नहीं, क्या खोएंगे, क्या कहेंगे? अरे कोई हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर देश में हिंसा फैलाने की उसे फांसी खींच दो। लेकिन ये बुलडोजर वाला एक्शन समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काया, मौलाना तौकीर रजा ने ये भी बयान आया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है, और उस बयान के कुछ दिन बाद ही बरेली में ये हमला हुआ। तो यार ये तौकीर रजा का, हम भी मुसलमान हैं, हमें तो उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे देश का जो माहौल खराब करेगा, कोई मौलाना हो, कोई पंडित हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपने देश में अमन शांति सुख चाहते हैं, ठीक है? हमें किसी मुल्ला पंडित से बात नहीं करनी है। आप आ जाओ, तुम्हें खुल के बताएंगे, हमें जैसा बंदा नहीं मिलेगा। अगर किसी के बहकावे में आएंगे, हमें कोई उठा ले जाएगा, कौन मुल्ला आएगा बचाने के लिए, कौन पंडित आएगा बचाने के लिए? भाई हमारी सेफ्टी करना है, हम गू खा रहे, हमारे पास दिमाग नहीं कि हमें क्या करना है? हम अपने दिमाग से तो नहीं है। हम क्यों किसी के बहकावे में आएंगे? हमें कोई ले जाएगा उठा के, कौन मुल्ला आएगा हमें बचाने के लिए? शाहीन बाग में पढ़े से हो रहा था एनआरसी का, 350 बच्चों को ले गया उठा के, कौन आया उनको बचाने के लिए? अभी शाहरुख जेल में। सबको समझना चाहिए, जो गलत भावना में बैठे उनको समझना चाहिए। 14 साल के बच्चों को पत्थरबाजी सिखा लोग वहाँ बैठे हैं, कोई देश में। मैडम एक मिनट, कौन 14 साल के बच्चों को पत्थरबाजी सिखा रहा है, मुझे ये बताइए। और आप बात करके कर रहे हैं? हाँ, बरेली में कितने पत्थरबाजी करी? जो योगी जी वहाँ न्यूज़ में जो बयान दे रहे हैं, ऐसे ही पिटेंगे तो ये सही तरीके हैं? मुख्यमंत्री हैं वो यूपी के, तो ये तरीके उनके नहीं है, तो इस तरीके से बोलेंगे, ऐसे ही पिटोगे, ये गलत है तरीका उनका, गली का तरीका गलत उनका। तो पुलिस के ऊपर पत्थर मारना, तेजाब फेंकना, ये सही तरीका है? मैडम तेजाब किसने प्रोटेस्ट कर रहे थे? आराम से वो लोग आराम से कर रहे थे। एक मौलाना महाराष्ट्र से, सुनिए, एक मौलाना कहता है कि वो टकले हैं, उनके सर पे बाल नहीं है, वो अगर यहाँ पर आएंगे तो हम उनको गाड़ देंगे। एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभा देती? पूछिए जरा। अच्छा जी, पूछिए, जब एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा दे
सुनिए, जब एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात है का इस्तेमाल हो सकता है तो मुख्यमंत्री बिल्कुल बोलेंगे कि मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वो सोच रहा था कि 2017 के पहले वाला शासन होगा कि हम कर्फ्यू लगा देंगे, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो भूल गया था कि ये योगी का शासन है। अगर पत्थरबाजी करोगे तो ऐसे पिछवाड़े सूते जाएंगे। अभी आपने देखा नहीं, बरेली में बहुत ट्रेंड कर रहा था ना गाना कि झुमका गिरा बरेली के बाजार में। अब तो देखा नहीं, चप्पल जूते छोड़कर भाग रहे बरेली के बाजार में। और 15 मिनट के लिए जो कहते थे पुलिस हटा लो, कहाँ चले गए वो? 5 मिनट की लट कार्रवाई में कहाँ गायब हो गए ना गायब। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बहुत बढ़िया कर रहे हो मेरे भाई। आप सिर्फ सुनिए मेरी बात सुनो भाई। मुसलमान उठे हुए हो आप, आपको खाने कमाने तो कोई नहीं है, आपको खाने कमाने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आप गौमूत्र पियोगे? यहाँ गौमूत्र के बारे में खड़ा होकर बोलने की जरूरत नहीं है। खड़ा हो यहाँ बोलो। गाय के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात। बोला मैंने, औकात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है। बोलेंगे 15 मिनट कितने बोले? यहाँ क्या बात हो रही है? 15 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ क्या पुलिस हटा दो, किसने बोला था? क्या नाम है उसका? ओवैसी के भाई ने बोला। हाँ, ओवैसी के भाई ने बोला था। तो यहाँ ये बात हो रही है, क्या गलत? यूपी में जो हुआ वो क्या गलत? गलत है मैम। मुझे भैया बताओ, जो आइला मोहम्मद कर रहे हैं लोग, तो अपना कर रहे हैं ना, या आपको वो कर रहे कुछ भी? आप ये कहेंगे कि आइला मोहम्मद, हाँ आइला मोहम्मद कहने पे एफआईआर हुई, आप ये कहेंगे? आपको सच में पता है कि एफआईआर क्यों हुई? नहीं एफआईआर मैं अब जब आपको पता नहीं है ना तो यहाँ आके बोला ना करें, मेरे चैनल पे तो आके कोई ना बोला करे, ठीक है? एफआईआर सुनिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इन्फॉर्मेशन है। आपको एफआईआर क्यों हुई वो पता है? नहीं मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हाथ नीचे रखेगा, हाथ नीचे रखेगा, हाथ नीचे रखेगा। आप बात करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात से बात करो ना। हाँ बात से बात करो। मुझे शौक भी नहीं है तुम लोगों से ऐसे बात करने का। एफआईआर क्यों हुई पता है? वहाँ जो भीड़ जा रही थी, मुझे आई लव मोहम्मद के पोस्टर से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आई लव मोहम्मद आपके कहने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका आस्था का विषय है। लेकिन वहाँ जो भीड़ जा रही थी, वहाँ ऊपर एक भगवा झंडा लगा था हिंदू राष्ट्र का, उस भीड़ ने वो झंडा फाड़ दिया। वो गलत है, वो गलत है। एफआईआर उस वजह से हुई, वो गलत है। और उसके बाद में जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो पुलिस पे इन लोगों ने मारपीट करी है। अब बोलो पुलिस से मारपीट सही है? नहीं वो गलत है। इससे पुलिस पे फिर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी है। मैम बाद में मैंने खुद वीडियो देखी है, बाद में करी जब उन्होंने लाठीचार्ज करा है। जब पुलिस पे ये लोग हमला करेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज बाद में करा है, बाद में लगा लाठीचार्ज हुई है। पुलिस लाठीचार्ज इसीलिए करी है जब इन्होंने वो झंडा फाड़ा। सुनो मेरी बात, वो जब झंडा फाड़ा ये लोग नहीं रुके। और पहली बात सुनो, उस भीड़ को परमिशन नहीं थी जुलूस निकालने की, फिर भी वो लोग पोस्टर लेके सड़क पे गए। उस जुलूस की परमिशन नहीं थी। कौन सा जुलूस निकला? कौन सा? आई लव मोहम्मद वाला जो जुलूस था, जो भीड़ थी। आपके में तो कोई परमिशन ही नहीं है मुसलमानों के लिए। देश में कोई भी बंदा हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, देश तोड़ने की बात करे उन्हें फांसी खींच दो। मेरा ही प्रोफेसर लाई फांसी, अगर सबका इलाज फांसी है ना तो मेरी बात सुनिए आईपीएस सर सुनिए, अगर हर चीज का इलाज फांसी है ना तो आईपीसी, अरे सुनो यार मेरी बात तो सुन लो यार, अगर हर चीज का इलाज फांसी है, छोटे से छोटे जुर्म का इलाज फांसी है, बड़े से बड़े जुर्म का इलाज अगर फांसी है तो आईपीसी और बीएनएस को हटा दो। उसकी जरूरत नहीं है तो सबसे पहले राहुल गांधी को फांसी देनी चाहिए यार। अगर सबका इलाज फांसी है तो अरे कहाँ चलेगा? भागो मत भैया, भागो मत यार। एक बोलता हूँ भाग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सबका मुझे मेरे को बड़ा दुख है। राहुल गांधी भारत के, हम क्या बोले मेरी बात? राहुल गांधी भारत के नहीं है। तो अभी राहुल गांधी की बात हो रही है, अभी हो रही है हिंदू मुसलमान देश को तोड़ने की बात करें। क्यों हो रही है? ये मुद्दा चल रहा है। क्यों हो रही है? राहुल गांधी नहीं कह रहे कि मैं सनातन को, अगर किसी राजनीति का हाथ है, ये जांच का विषय हो रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। साफ सुथरी बात, जांच तो बाद में होगी जब वो खुला बोलता मुसलमान और दलित एक साइड हो जाओ, हिंदुओं का हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। नहीं हो अरे यार तुम्हारा भी राहुल गांधी वाला मानसिक माइक इधर है, उस बोल उधर रहे हो। हाल बुलडोजर नहीं भैया आ गई है यहाँ पर। डर इसलिए लगता है ना, योगी बाबा जब बुलडोजर चलाते तो उनकी सास पुश्ते भी याद करने लगती है ना, कि ऐसी
ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि कल चली जाएगी, ऐसी गलती नहीं करनी है। सत्ता तो आज है, कल चली जाएगी। ये तो देखा ओबीसी वाले बयान, याद करेंगे, ओबीसी वाला दिमाग, ओबीसी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, राहुल गांधी का भाई बोलूं, ओबीसी का भाई बोलूं। किला था, कभी अटल बिहारी जी को भी मैंने देखा है, कभी मनमोहन सिंह को भी देखा है, अभी मोदी जी को भी देखता हूँ, कल कोई और भी आएगा, लेकिन भाईचारगी खत्म नहीं होनी चाहिए देश का। ये सबसे पहले समझाओ, हम क्यों समझाएंगे? तो बोल तो सकते हो, मोदी जी समझाए ना, मोदी जी समझाए ना, मोदी जी के बारे में बोलने समझाए ना, ओबीसी के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? सरकार मोदी बैठा है, हम बैठे हुए, तो सरकार अगर मोदी बैठा है तो कोई कुछ भी बोल देगा, तो मोदी जी एक्शन यार, हम कहाँ छाती पीट रहे? वो बोल रहा है 15 मिनट का नाम, क्या करा मोदी जी ने? कितनी एफआईआर हुई? तो उसको बोल तो सकते हो, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ये गगन, वो आपके समुदाय से आते हैं, कोई मतलब नहीं है, मुसलमान है ओबीसी। हाँ ठीक है, जो तो देश सबसे का पहले माहौल आप बिगाड़ेगा कोई समुदाय नहीं हो सकता। मैं इनसे 3 सवाल, जो कोई समुदाय का ये बोलते हैं, देश का माहौल गड़बड़ करेगा कोई समुदाय का नहीं मानता मैं। हमारे देश में माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। मेरा 3 सवाल हमारे राहुल गांधी से नहीं, चलो राहुल गांधी से नहीं, गगन यादव, मौलाना अखिलेश यादव उर्फ ये अखिलेश यादव। हम एक ही बात बोलेंगे, राहुल गांधी में मोदी में फर्क क्या बता दो? राहुल गांधी का डिग्री गिनते गिनते थक जाओगे, मोदी का ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। अगर ये डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं दिमाग का, तो इस हिसाब से तो मैं तो यार कलेक्टर हूँ, 5वीं क्लास फेल हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ यार। देखो पढ़ाई से और समझदार होती है, पढ़ाई से होती है। ये राहुल गांधी कभी कोई चीज होती है तो उसको ये क्यों नहीं पता आज तक संविधान में बनने कितने होते हैं? बताइए आप कितना पढ़े लिखे? तब तो इंदिरा गांधी बोल रही थी हमें वो, आप कितना पढ़े? हम जाहिल आदमी हैं, वो तो जाहिल आदमी है और कह रहे हैं कि डिग्री से कंपैरिजन होना चाहिए। अगर कोई मुझे बता दो कौन से संविधान में लिखा पीएचडी करके आओगे तो प्रधानमंत्री बनोगे? बोलो चौथी फेल को सत्ता छोड़ने के लिए है जवाब? अरे संविधान में लिखा है कि अनपढ़ बंदे को भी प्रधानमंत्री बनाने का हक है, संविधान में लिखा है। और वो अनपढ़ आदमी 2 कौड़ी का राहुल गांधी जगह जगह फिर रहा है, उस वो बेचारा 400 से 40 पे आ गया। मोदी जी गवर्नमेंट में भारत में होके पछतावा हो रहा है पैदा होके। बताओ एक बयान, ये हो रहा है बयान दिखाओ। अरे 100 बयान है, गूगल सर्च करके देखो, 100 बयान है। मुझे भारत में पछतावा हो रहा है पैदा होके, 100 बयान है। गलत बोल आप उस राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए, जॉर्ज सोरोस को जानते हैं? सर जॉर्ज सोरोस को आप तो जानते होंगे। पुरखों से 70 साल राज के इतना हाहाकार मचा, जितनी हाहाकार है, ये भाई भाई में दुश्मन बना दिया। ये हमारा दुश्मन है, ये लोग ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन बना रखा है अखिलेश यादव ने, दुश्मन बना रखा है ओबीसी ने, दुश्मन बना रखा है राहुल गांधी ने। मानसिकता ने बना रखा है, मस्जिद में घुस के मारेंगे, कटुओं को भगाओ, पाकिस्तानियों को मस्जिद में घुसते नहीं है मारने के लिए। तुम जैसे लोग जो 40-40 बच्चियों को मदरसे में कैद करके रखते हो, उनको निकालने के लिए मस्जिद में घुसते हैं। वो पढ़ाई लिखाई करते वहीं रहती है, पढ़ाई लिखाई मदरसे में तालीम से ज्यादा पिछवाड़ा लेने का काम कर रहा है। देखो मर्यादा क्या? अरे यार सही नहीं बोल रहा, कितनी लो वीडियो दिखा देता हूँ। अरे वीडियो मैं वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो पे तर्क पे बात करूंगा, मैं तर्क पे बात करूंगा, सबूत के साथ बात करूंगा, सबूत के साथ। राहुल गांधी सबूत मांगते हैं ना, राहुल गांधी सबूत मांगते हैं ना। वहाँ लड़की पढ़ती है, वहाँ लड़कियों को तालीम दी जाती है। चलो ये तो कुछ नहीं दिखा दे। अभी मैं दिखाऊंगा। पहला मौलाना जो टेलर की दुकान पे गोली बना रहा है, ये मनीष सर पे नहीं बोलेंगे, ये मनीष सर पे एक शब्द इनके, अरे एक और बात करो के लिए नहीं बोलेगा, खिलाड़ियों लड़कों कनार प्रेस में घिस उन पर ये नहीं बोलेंगे। अपने यहाँ के लिए बोले, हैं? श्रद्धा के लिए बोले, हम बिल्कुल बोलेंगे, कश्मीरी पंडित सबके लिए बोलेंगे, गोधरा में जिन हिंदुओं को मारा बोलेंगे। अरे मैंने तो यार क्या चीज़ कर रही है। अभी बोलता हूँ इनको सबूत। होगा तो मस्जिद में पनाह मिलेगा, मदरसे ही में पनाह मिलेगा। जब तो अब मस्जिद मदरसा को जब तो भड़कार बोल रहे हैं, सुनो पहले मेरी बात सुन लो। आप बोल रहे हैं कि मदरसा में ये किया जाता है, वो किया जाता है, सुनो ना। तो मदरसे में जब महाकुंभ में भगदड़ हुआ तो मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए हैं, मदरसे के दरवाजे खोल दिए गए हैं, समझे। और जब पंजाब में बाढ़ आया तो वही मदरसा का बच्चा, मस्जिद के बच्चा चंदा डाल के सरदार भाइयों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा दिया गया, समझे। अपने समुदाय की हेल्प करिए, अपने पूरा रिकॉर्ड चेक करके अपने समुदाय की हेल्प करिए। और वो हेल्प करने पहुंचा आरएसएस का बंदा। बताओ वीडियो देख चाहिए या सबूत चाहिए? जितने भी मुसलमान ने हेल्प करी है ना, जितने भी मुसलमानों ने हेल्प करी है, अपने समुदाय के लिए हेल्प करिए, जितने भी मुसलमानों ने। अरे झूठ बोल रहे, गाड़ी भर भर के मैडम सुन आज इतने गुणगान कर रहे हैं मदरसे की, लेकिन उसी मदरसे सुन ले, बीजेपी सुन ले, ये झूठ के अलावा कुछ बोलेंगे।
सुन ले, आज उसी मदरसे, अरे सुन ले, उसी महाकुंभ में, अरे सुन ले, अरे मस्जिद खोल दिया, मदरसा खोल दिया। जिस मदरसे की गुणगान करते हैं उसी मदरसे में टॉयलेट के अंदर 40 नाबालिग लड़कियां मिलती हैं ना मैडम? मैडम हम तो उसी मदरसे में 40 लड़कियां नाबालिग टॉयलेट में मिलते हैं और कारतूस मिलते हैं, पिस्टल मिलते हैं। वीडियो सबूत, मैं कह रही हूँ सबूत है, वीडियो है, FIR करते हो वो लड़कियों का मदरसा। और फिर इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी चलती है विद्वानों से और जिहादी चलते हैं ऐसे मूर्खों से। कांग्रेस चलती है ऐसे, बीजेपी चलती है ऐसे मूर्खों से। बीजेपी विद्वानों से चलती है और कांग्रेस चलती है ऐसे बीजेपी चलते हैं हिंदू मुसलमान। अब इन अन्यायों को आज पेंटिंग हो रही है। अब आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरा सवाल सुनिए आराम से। नहीं, ये कह रहे हैं बुलडोजर इलाज नहीं है किसी का। बुलडोजर इलाज नहीं है, सही बात है, लेकिन बुलडोजर चला किस लिए है? ताकि मैडम देखिए, तो फिर मतलब दंगाई फैलाना सही है? नहीं। गोली मार देना किसी को सही है? गर्दन काट देना सही है? उसका गर्दन काट दो जो देश में हिंसा फैला। एक बात मेरे को बताइए, संविधान है ना इस देश में? संविधान है ना इस देश में? तो ये जब कहाँ चले जाते हैं जब गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा सरतन। अरे अब बोल रहे हैं, जब फंस जाते हैं, जब बोलते हैं ये, उससे पहले क्यों नहीं बोलते यार? ये समझ में नहीं आता इनका, उससे पहले कहाँ चले जाते हैं यार? ये कि नबी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कोई हिंसा करता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब बात रही योगी जी की, योगी जी गरीब आदमी बहुत मेहनत से घर बनाता है, ठीक है, चिन्हित करो उसको, जो सामने है उसको फांसी की, जो कोई दर्द नहीं है, कोई छाती नहीं। बोला ना तोकीर राजा को फांसी होनी चाहिए, तोकीर राजा को फांसी होनी चाहिए अगर उन्होंने गलत करी है। बोल सही, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। सुन रहे पूरी अभी शाहीन बाग में 350 बंदे को उठाया है, सारे जेल में, कौन मुसलमान उसका केस लड़ रहा है? कोई लड़ रहा है? मत आओ, किसी के चक्कर में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ, वो आपको लड़ा देंगे, भिड़ा देंगे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मुसलमान किसी के बहकावे में ना मत आओ, आपको बुद्धि दिया है। बात रही दंगे की, बड़े बड़े लोग बैठे, नेता बैठे, पुलिस बैठे, अपने आप निपट लेंगे, किसी के बहकावे में मत आओ, आपका बुरा हो जाएगा। अभी देखो यूपी के अंदर सब माफी जोड़ रहे, कौन आ रहा है उनको बचाने के लिए? कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। भाई साहब बच के रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। आप कहना चाह रहे हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं वही बात कर रहा हूँ। योगी जी जिंदाबाद, आ गए ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अच्छे मुसलमानों की तो हमें जरूरत। दिल में योगी जी को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सवाल आप करेंगे, जवाब हम देंगे, बताइए। तो योगी जी ने किया यूपी में सही है? हाँ, एकदम जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, सठम समाचरे, ठीक है। तो जैसे बुलडोजर इलाज नहीं है, बुलडोजर, अरे भाई तभी नहीं, तो उनको नहीं इलाज है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। ऐसा है जब तक रोटियां चल रही थी तब तक सेक रहे थे, अब रोटियां सेकने को मिल नहीं रही है तो तकलीफ तो होगा, तो विरोधी होना जरूरी है। अगर विरोधी नहीं रहेंगे तो मजा खेल में नहीं आएगा, मजा नहीं, ट्विस्ट नहीं आएगा। तो ऐसे लोग थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, लेकिन योगी जी तो एक तरफा कर रहे हैं, सही करते हैं। भाई अब एक बात बताओ, कौन दंगा कौन फैला रहा है, कौन जो है जुलूस कर रहा है, कौन जय श्री राम, ठीक है, कौन मुसलमान, कौन जो है हिंदू मुसलमान को मार रहा है? अभी सीलमपुर में एक गोली हत्याकांड हुआ है, 14 साल के बच्चे को किसने मारा? मुसलमान के लड़के ने, हिंदू को मारा। सबसे ज्यादा क्राइम रेट कहाँ से हो रहा है? मुसलमान। तो भैया आप जो कर्म कर रहे हो उसका भुगतान तो आपको भरना पड़ेगा। तो मिर्ची किस बात की लग रही है? आप जाकर जाहिलों वाली पढ़ाई करते हो मदरसे में, क्या पढ़ाई करते हो आप? क्या पढ़ाई करते हो आप? हाँ बताइए भैया, बोलिए आप अपने क्या बोलना है बताओ। मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? हमारे अच्छा, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, ये इस्लाम आया कहाँ से? आया वहाँ से, आया कहाँ से? सऊदी अरब से, ठीक है। अब इसको ठीक है, आप यहाँ पे बस गए, क्या है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, उस पर जाएंगे तो और ये लोग जो है इनको मिर्ची लगेगी। हमारे दुबई के मुसलमान कहते हैं, जो हैं वो कहते हैं हिंदू के प्योर नहीं है, उनको दुत्कारते हैं, आप पढ़ लीजिएगा गूगल में। भारत के मुसलमान को प्योर नहीं मानते हैं, लेकिन ये अपना सच्चा दिखाने के लिए, अरे भाई जो हो सो हो, सच्चा तुम किसको दिखा रहे हो?
क्या आतंकवादी क्या किसी को मर्डर करके किसी को जो है जुलूस निकाल कर दंगा फसाद करके तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो? 14 साल के बच्चे मासूम 12-14 साल के बच्चे मासूम होते हैं, तभी तो उनको बहरा फुसला कर बरगला कर उनको जो है गलत काम कराते हो। क्यों कराते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे जो मौलवी हैं ऐसी शिक्षा क्यों देते हो आप? मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं के कोई, मैं नहीं कहता हूँ कि 100 में 1 निकल गया होगा, नहीं, बता दीजिए कि किसी हिंदू के लड़के में जो है किसी स्कूल में जो है आज तक ऐसा कुछ कांड हुआ है? बता दीजिए मेरे को, बहुत ही बढ़िया, बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया, कहीं नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप जो सच्चाई है ये सच्चाई नहीं मानेंगे तो इनको मिर्ची लगती है। योगी जी ने पूरे को पूरे कहो ना, मेरा मतलब सीधा है कि जो गलत कह रहा है वो उसको गलत कहो ना। ये कह रहे हैं कि बुलडोजर इलाज नहीं है, तो क्या इलाज क्या है उनसे पूछ लीजिए कि इलाज क्या है? कि सौहार्द चले, जो अभी तक सपा बसपा करने, जो सपा बसपा करी आई है वोट बैंक की राजनीति कर वो करें नहीं, वो निष्पक्ष नेता है। और ये हमारे रामायण में कहा गया है, भागवत में, कि राजा वही होता है, सत्ता वही समाज जो निष्पक्ष हो, जो जिसको सत्ता के लालच न हो। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं और ये यूपी के भाग्य है, ये यूपी के भाग्य है कि ऐसा जो है मुख्यमंत्री मिला हुआ है। अच्छा, योगी जी ने कहा कि वो मौलाना भूल गए थे कि शासन प्रशासन किसका है। हाँ, तभी तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि इन लोग की जो आए हैं 60 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ इसके पहले से जो इनके कर्म करते आए हुए हैं, तो अभी तक रोटियां सेक रहे थे, अब उन पे लगाम लग रहा है ना, तो यही भूल जाते हैं। तो यही उनको याद दिलाने के लिए, बेटा अब वो नहीं है, मैं हूँ योगी आदित्यनाथ, एक सनातनी, प्योर सनातनी बैठा है, सोच में रखिएगा, नहीं तो हाँ। लेकिन एक तरफा कार्रवाई होती है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है सर यूपी में। नहीं, आप कैसे कर सकते हो? विकास दुबे को मारा गया, भाटी को मारा गया एनकाउंटर में। एक मिनट, मुसलमान तो बाद में आए, ठीक है? जितने भी एनकाउंटर हुए हैं आज मुसलमानों का कम हुआ है एनकाउंटर, सबसे ज़्यादा कम ब्राह्मणों का हुआ है, सबसे ज़्यादा। आपको पता है मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जो गलत था उसके साथ गलत हुआ, ठीक है? तो किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि नहीं इसे गलत हो रहा है। तो भैया जब आप दंगा करने जाओगे, पत्थर चलाओगे, तो क्या हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण का बल जो है आपके ऊपर रिएक्शन कर दे, और वही हो रहा है। हाँ, पट्टे पड़ रहे हैं, ठीक है? तो जैसे को मैंने बोला ना, जैसे को तैसा मिले नीच को नीच, सठम समाचारे, वो ऐसा ही मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, इसलिए इन लोग का कुछ चल नहीं रहे। मैडम जी तो कह रहे हैं अब सत्ता पलट जाएगी। सत्ता, ऐसे लोग तब भी थे और आज भी हैं। उनकी समझ रहे हैं, जब पलटनी थी ना, जब 2017 में ही पलट देती और फिर 2022 में भी होती, ठीक है? तो पलटेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा इतिहास गवाह हो जाएगा, ठीक है? वही फट्टा खाने वाला है, ये विकास दुबे के भाई हैं। मतलब जो योगी है वही फट्टा खाने वाला है। वो तो समय बताएगा कौन खाएगा कौन नहीं खाया है पहले, अब खाएगा। अरे भाई, जो आया हो तो मरेगा, तभी तो जो आया है वो कटेगा, जो दंगा जो करेगा तो फंसेगा। तुम पीड़ा क्यों हो रही है भाई? दंगा करने जाओगे, आग के पास जाओगे तो आग तो अपना काम करेगी, जलाएगी, जला रही है तो पीड़ा हो रही है तुम्हारी। बुलडोजर चलने बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। क्या कोई दंगा कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, कौन पत्थरबाजी बनाओगे? कश्मीर बनने देंगे? यहाँ पे कश्मीर बनने देंगे? आ जाओ। ये पैदा कब हुआ? ये पैदा कब हुआ? कश्मीर की हालत देखिए सर, कैसे थे? कश्मीर की हालत वो थी ना मैडम, कश्मीर की हालत वो थी कि आप सोचो कि 7.5 लाख जो है ब्राह्मणों को वहाँ से, पंडितों को यहाँ से भगाया गया, पलायन करने पे मजबूर कर गए। क्यों नहीं बोला गया? मैं पूछता हूँ। हाँ, जब अच्छा कोई मुसलमान क्यों नहीं बोलता उस पे? जब किसी का जब कोई मुसलमान जो है अगर गलत काम करता है तो उस पे मुसलमान क्यों नहीं बोलता, क्यों चुप रहता है? अगर यही सच्चाई है बताइए, तो ये दोगलापंथी नहीं चलेगा मैडम, ये दो धारी तलवार नहीं चलेगा। अब्दुल कलाम के जनाजे में सर, एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे आने चाहिए, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। सर सवाल भैया, पी के बात मत करिए, आप में से बहुत गंदी इतिहास क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के महान आदमी। उनको मैं वही बात करना चाहूंगी, थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे भाई पीछे हो। मुझे एक बात बताइए सर, एपीजे अब्दुल कलाम मरते हैं, उनके जनाजे में 2000 लोग
मानते हैं। नहीं, उनके जनाजे में 2000 मुसलमान नहीं मिले। और कश्मीर में एक आतंकवादी मरता है, वहाँ पे 1000। इससे पूछे, इनसे, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से। ऐसा है, आतंकवादी के जनाजे में जाने के लिए हजारों तैयार हैं। ऐसा एक बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। वीर अब्दुल हमीद, रुको जा यार, वीर अब्दुल हमीद अब्दुल कलाम के आदर्शों को पूरा हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान मानता है, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान मानता है। मुसलमान है सर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं देश में। ये कैसे कह सकते हो आप मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं? टीवी में देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यार, बात करते हैं। मैं बता दूं ना मैडम, ये सारे विपक्ष के नहीं, ऐसे लोगों पे योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को बैठना जरूरी है, जो कि उनका काट के सीधा ऑन द स्पॉट, नो FIR, नो कंप्लेन, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मिल। हाँ बस, हाँ बस, तुम्हारा नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मिल। तुम्हारा जेल हो जाएगा, पहले तुम्हारा न हो जाए। तुम्हारा समय आ गया है, अपने बारे में सोचो। मैडम, आपको लगता है योगी जी ने सही किया? योगी जी ने सही किया मैडम, तुम्हारा तो हमसे पहले बात से बोल रहा हूँ। आप भी कह रहे हैं योगी जी एक ऐतिहासिक लीडर है, ठीक है ना। प्रदेश के प्रशासन को सुधारने के लिए रो रहा है, तभी रो रो के एक मिनट, प्रदेश का प्रशासन आप तो काट रहे हो, तो कट भी रहे हो, कट भी तो रहे हो। मैं भी तो देखता हूँ, मैं ना बिहार से हूँ, ठीक है। बिहार में देखता हूँ जो हमेशा योगी जी बोलते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम रमजानी है, मोहम्मद रमजानी, ठीक है। वो हमारे योगी जी का कहना है कि तुम लोग अपने में अगर बटोगे तो कटोगे, वो लोग बट रहे हैं तो कट भी रहे हैं। अब वो जो आप बोल रहे हो ना कि वो सबको काटेंगे, एक टाइम था जो वो वहाँ के वार्ड कमिश्नर थे ना, तो वहाँ पर दौड़ा के मार खाए थे वो। देख लो, ऐसे जाहिल मुसलमान है, ऐसे जाहिल मुसलमान। जब बात बोले तो जाहिल हो गया, इसलिए आप लोग बोलते हो कटोगे तो बटोगे, आप काम क्या जब कटोगे ना तो कटोगे। ऐसे मुसलमान के नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं देश के नाते कह रहा हूँ। ये ऐसे देश में जब दोगले हैं अच्छे मुसलमान तो क्या होगा? हाँ, मैं अच्छे, कितना पढ़े? मैं उतने देर से सुन रहा हूँ, 1 मिनट में उतने देर से जब बात ही सुन रहा था मैंने। कितना पढ़े? मैं इनको देखा, ये एक साइड बोल रहे हैं। आपको बोलना है भाई तो दोनों तरफा बोलो। अब एक तरफ से मुसलमान का बुराई करते रहोगे या एक साइड करते रहोगे, ये गलत है। आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने सवाल किया, योगी जी की बात कर रहा हूँ मैंने, किसी का बात। अरे मेरे भाई सुनो, उन्होंने मुसलमानों की बुराई नहीं करी, उन्होंने योगी जी की तारीफ करी है बस। मैं तारीफ किया भाई, नहीं तारीफ किया है ना, वो मैं देख रहा हूँ। मैंने सीधा बोला है, सीधा मेरा कॉन्सेप्ट है इस तरीके से कि जो गलत है तो उसके साथ गलत होगा, जो दूसरे को काटेगा उसे कटेगा। सुनो, वो जो बात होती है वो हो ही गई है अभी। हाँ तो तभी तो कट रहे हो, कट रहे तभी तुम कट रहे हो, लग रही है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कटे हैं, इसीलिए कहते हैं इनको तो बचपन में कट गया, इसलिए इनको कटमुंडा कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं। अरे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोल रहा है? ये कैसे बोल रहा है? ये कैसे बोल रहा है? इसके हिम्मत है काटेगा? अरे मैं नहीं काटूंगा, तो चुप हो जा, नहीं काटूंगा। हो गया, लग गई मिर्ची, नहीं लग गई मिर्ची। तो तू बोल कैसे रहा? तो कैसे बोल रहा हूँ? तुम्हारा बात पहले मैंने सुना। क्या सुना? बहुत देर तक सुना, इसीलिए मैं बोला। जाहिल आदमी है, चुप हो जा। मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। वो वाली मानसिकता रखते हैं मेरे ख्याल से। नेशनल टीवी पे मौलाना बैठ के कहते हैं कि भारत के 30 करोड़, पाकिस्तान के 25 करोड़, बांग्लादेश के 20 करोड़। मदरसे में मैं तो कहता हूँ कि मैं तो अपील करता हूँ यहाँ से, आपके मंच से, न्यूज चैनल से, कि मदरसे को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? हमारी संस्कृति क्या यहाँ पे वो है, क्या अरबी है क्या यहाँ पे? हमारा जो है जो हमारा संस्कृति है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, जो हमारी संस्कृति है उसको अपनाना चाहिए, ना कि अरबी अपनाना चाहिए। अरब में करो, आपको करना है आप करो, ठीक है, आपको मना ही नहीं है। लेकिन जो गलत कर रहा है, जो उनका जो मैनिफेस्टो कर रहा है, उनका जो बढ़ावा कर रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, चीफ जस्टिस साहब से और प्रधानमंत्री जी से ऐसा नियम लाइए। मुझे एक चीज़ बताइए, जो आई लव मोहम्मद वाला मुद्दा है, ये जो दंगे हो रहे हैं इस विषय को मुद्दा बना करके, अरे भाई ये दंगे कब खत्म होंगे? कहाँ जाके दंगे खत्म हो रहे हैं बताइए? मैं बताऊं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए 2017 के पहले कि देश में, राज्य में, मुझे अभी रिकॉर्ड इतना याद नहीं है, लेकिन ये है कि 1/3 से भी कम दंगे होना कम हो गया है। मतलब वो भी जो दंगा करे उस पर कार्रवाई हो रही है।
तो दंगे कुछ लोग उनको बरगला फुसला के जैसे तौकीर रजा जैसे मौलाना रहेंगे तो ये दंगा होते रहेंगे। सीधा क्या है, मौलानाओं को जो है बैन कर देना चाहिए। जो ये मुल्ली मौलवी हैं इनको जो सीधा बैन कर देना चाहिए। क्या इनसे क्या मतलब है, क्या मतलब है इनसा? आप देश को विकास के लिए जो पढ़ाई करते हो ना, अपने परिवार को पालने के लिए ना, कि आपको जो है यहाँ पे इस्लाम प्रचार करो। मौलाना तौकीर रजा खान ही दंगा भड़काया था वहाँ पे, हर बार करता है वो ऐसा। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काया जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहित कुमार सागर। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा ने कहा था भारत का 30 लाख मुसलमान सड़कों पे आने के लिए तैयार। कोई नहीं आएगा। योगी जी की जो पुलिस है ना, सबको दौड़ा के मारा है अभी। 30 करोड़ आ जाए, जब 30 करोड़ आएंगे तो 30 करोड़ मिट्टी दम दोज हो जाएंगे। बरेली में हुआ, सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। यूपी में करोगे गलत तुम्हारे साथ भी होगा। योगी आदित्यनाथ कम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कम कर रहे हैं? हाँ, कम कर रहे हैं। सीधा इनको क्या है, जो है पूरा इनका दम दोज करके इनको सूट एंड शर्ट का ऑर्डर दे दो ऐसे आदमी को। और क्या, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया। सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए ना, मजाल है कोई आँख उठा के देख ले। ऐसे बंदे को हम सलाम करते हैं यहाँ से। योगी आदित्यनाथ को सीधा सूट एंड शर्ट का ऑर्डर दो। बीजेपी में ठीक है, उसको सीधा ये जो चोचलेबाजी कर रहे हैं, ये सपा ये क्या कहेगा, ये अखिलेश और ये सब ना, सबको मैं तो कहता हूँ भैया, ये बंदा कहाँ गया है, एक रहोगे तो जो है सेफ रहोगे। तो यही कॉन्सेप्ट है अपना, सीधा बात। अब हिंदू सही बात है, अब बटेगा नहीं मैडम, समझ रहे हैं। अब उसको धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या सच्चाई है। ये कांग्रेसियों ने मिलकर जितने हैं ना, ये सब अपना, आप अच्छा सोचिए, मैं यूपी से हूँ, सपा ने बसपा ने वोट बैंक की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। एक पंचवर्षीय उनका सरकार था, एक पंचवर्षीय उनका था, फिर उनका था, मतलब बारी बारी से दोनों लोग कर रहे थे। ठीक है, जिसके नाम पे वोट लिया इन्होंने, उनको क्या फ़ायदा दिया? रिकॉर्ड उठा के देखिए, आज भी दलित बेचारे दलित हैं, गरीब का गरीब ही हैं। यादव जो भी पिछड़े हैं बेचारे, पिछड़े के पिछड़े हैं। लेकिन आप योगी, मैं किसी भाजपाई नहीं हूँ। पहला चीज़, यहाँ पे जो सुन रहे हैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, तो इन्होंने जातिवाद की राजनीति की, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की, समझ रहे हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने, यहाँ पे भाजपा ने तुष्टीकरण को खत्म किया, राजनीति जातिवाद की राजनीति खत्म करने की कोशिश किया है। तो मैं चाहता हूँ कि देश इसी तरह आगे बढ़ते रहे। देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। मुसलमान तो कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता ऐसे बयान। विरोधी तब भी थे, आज भी हैं। राम के समय में रावण था, ठीक है, महाभारत के समय में दुर्योधन था, ठीक है। हर युग में जो है वो अपना विरोधी राक्षस रहते हैं, तो राक्षसों का संहार होता है मैडम। उनका देखिए, राक्षसों का संहार होता है, वध होता है, न कि उनका गिरफ्तारी होता है, उनको जेल में नहीं डाला जाता।